कामं रघुवंशनाथम। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य अशोक कुमार शास्त्री सुख मंथन के लाइव कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सभी समस्याओं के समाधान उपाय बताएंगे, और यदि हमारा किसी कारणवश नंबर नहीं लगता है तो हमारी संस्थान के दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें। वहां से हमारे शिष्य आपको समय बताएंगे, तो हम आपसे सीधी बात करेंगे। आज हम देखते हैं कि सभी रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, इनके लिए सभी हमसे पूछते हैं कि आचार्य जी, हमारी काम नहीं चल रहा, कब से लगेगा, कब चालू होगा हमारा व्यवसाय, हमारी नौकरी नहीं लग रही। तो हम इसके लिए क्या करें जी, हमारी कुंडली में क्या लिखा हुआ है? तो हम सबसे पहले यदि जिनकी जन्म कुंडली है तो दसम भाव को देखें। दसम भाव सरकारी नौकरी, दसम भाव में कैसा ग्रह बैठा हुआ है उसको देखें, और दसमें से किस राशि में बैठा हुआ है उसको भी हम देखें। साथ में ही सूर्य को देखें, क्योंकि सूर्य एक राजा है। तो सरकारी नौकरी में विशेषकर सूर्य को देखें। चंद्रमा को देखें हम, क्योंकि वो हमारा मन है। काम धंधे में, पढ़ाई में या घर में हमारा मन कैसा लगेगा, तो ये हम चंद्रमा से विचार करते हैं। दसम में यदि सूर्य मेष राशि का हो और हमको व्यवसाय कौन सा हमारे सूटेबल होगा, कौन सा व्यवसाय हमको फलीभूत होगा। यदि दसम राशि में सूर्य मेष राशि का हो, मेष राशि का सूर्य हमको सरकारी नौकरी की ओर भी संकेत करता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह साथ में बैठा हो, तो और भी हमको अच्छा राजयोग दिलाता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। यदि चंद्रमा दसम भाव में लगन से, जहां पे कुंडली में 10 अंक लिखे हुए हैं, वहां पे यदि वृष राशि का यदि चंद्रमा हो, तो वो भी हमको उच्च पदवी दिलाता है। व्यवसाय के अंदर हमारा मन अच्छा लगेगा। व्यवसाय के लिए सबसे पहले हम सूर्य को देखें। जिनका समय नहीं है वो भगवान सूर्य नारायण के लिए जल चढ़ाएं। सूर्य नारायण की आराधना करें। इससे हमको बहुत शीघ्र व्यवसाय प्राप्त होगा। सूर्य से हमारा शौर्य भी बढ़ता है, जो नाम रोशन है वो भी हमारा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य एक राजा है, प्रसिद्धि दिलाता है। दसम में यदि सूर्य नीच का हो या सूर्य के साथ में कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो हमको उल्टा प्रभाव देगा, हमको अपयश दिला देगा। ये हमारे सूर्य का प्रभाव होता है, क्योंकि सूर्य ही हमारा शौर्य है। हमारे साथ में एक भाग्यशाली दर्शक जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जी गुरुजी, मेरा नाम है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी, हेलो। हाँ जी, लक्ष्मी देवी। गुरुजी, मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है। आपके बेटे का जन्म समय, दिनांक? जी, बेटी का नाम, बेटी है, बेटी, उसका नाम है ज्योति। बेटी है ना, ज्योति? जी जी।
हाँ जी, उसका जन्म तिथि है 9 नवंबर 2005। 9 नवंबर 2005, 11:20 शाम के, 11 बज रात के, मतलब 11 20 बज के मिनट 20 मिनट PM। शाम का। जी, नागपुर महाराष्ट्र का जन्म है स्थान उसका। नागपुर महाराष्ट्र। जी गुरुजी, समस्या ये है कि उसकी ना हेल्थ सही नहीं रहती है, स्वास्थ्य उसका बहुत खराब है। हाँ जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं। आपकी लगन में 4 अंक लिखे हुए हैं, जो कि करक आपकी लगन है। उसमें शनि 7 में बैठा हुआ है, और शनि कहां पे बैठा हुआ है? 7 में चंद्रमा की राशि में, जिससे कि क्या कि थोड़ा विष दोष का प्रभाव बढ़ता है। इसके लिए आप उपाय करें। और चंद्रमा, ये इसके श्वास रोग या फेफड़ों की भी प्रॉब्लम रहती होगी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि चंद्रमा इसका अष्टम भाव में गया हुआ है, जो कि आयु को भी कम करता है या फेफड़े संबंधी पीड़ा देता है, स्वास्थ्य संबंधी। इसके लिए आप शनि का उपाय करें। शनि वार को पीपल के पेड़ पे एक तेल का दीपक जलाएं। दूसरा उपाय करें आप, शनिवार को एक गोले में काट के उसमें घी बूरा भर के, और उसको आप शाम की समय कहीं चींटियों के बेल पारक खेतों में गाड़ दें। एक आप मछलियों के लिए भी कहीं तालाब नदी में पास में है तो आप उसमें भी आटे की गोली डालें। एक आप हल्का सा चंद्रमा का उपाय और करें कि सोमवार के दिन भगवान शिव पे थोड़ा सा दूध चढ़ाएं, पानी चढ़ाएं, और सोमवार का आप व्रत रखें भगवान शिव के लिए। आपको इससे बहुत जल्दी इनको, आपकी बेटी को लाभ होगा। इनके सारा भाग्य चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, सारी इसकी किस्मत चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। नमस्कार। हाँ जी, हम बात कर रहे थे व्यवसाय की। यदि दशम में मंगल उच्च का हो, मंगल क्या है? हमारा सेनापति है। सूर्य हमको सरकारी नौकरी की ओर ले जाता है। मंगल, चंद्रमा हमको दशम में किस व्यापार करें, हम व्यापार का कैसे पता लगाएं? चंद्रमा हमको क्या करता है? पानी संबंधी, पानी की कोई भी वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा पानी का ग्रह है। चावल, सफेद कपड़ा, सफेद वस्तु, जल, मछली, जो समुद्र में उत्पन्न हो, सीप, मोती, शंख, उन चीजों का हम व्यापार करें तो हमको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सूर्य के लिए नौकरी या नौकरी में उच्च पदवी। मंगल के लिए यदि हमारा उच्च का यदि दशम भाव में बैठा हुआ है तो हमको किधर को लेके जाएगा? सेनापति, सेना संबंधी, पुलिस, फौज, इन कार्यों में लेके जाएगा। बुध यदि हमारा, अब मंगल यदि हमारा दशम में खराब है तो हम क्या उपाय करें इसका? मंगल जैसे कि मान लो हमारा षष्टम भाव में बैठ गया, अष्टम भाव में बैठ गया, द्वादश भाव में बैठ गया, दशमेश होते हुए, तो हम इसका क्या उपाय करें? इसके लिए हम मंगल ग्रह, जो भी ग्रह उसकी वस्तु संबंधी कारक ना हो तो दान करें,
और नहीं तो हम रुद्राक्ष धारण करें। शुभ ग्रह के अंक में बैठा हुआ है, केंद्र यदि त्रिकोण में बैठा हुआ है तो हम उसका मंत्रों का जाप करें, नीच का हो या उच्च का हो। कोई भी ग्रह मंत्र जाप से प्रसन्न होता है, क्योंकि मंत्र से आप बार बार, जैसे कि किसी को भी अपन चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमे बार बार अपन किसी को नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ के, तो वो प्रसन्न हो जाता है। शत्रु ही क्यों ना हो, क्योंकि शत्रु भी से भी अपन बार बार नमस्कार करते हैं तो वो भी राजी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वो उसकी अपनी शत्रुता कम हो जाती है। हमारे साथ में एक भाग्यशाली दर्शक जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? गुरुजी मेरा नाम संजय है। संजय जी, मेरा जन्म तारीख है ये 3 नवंबर 1996। 3 नवंबर 1996। एक मिनट। 3 नवंबर 1996। हाँ जी, ये रात के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे का जन्म है। दोपहर के 12 बजे का। हाँ, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल का। जन्म स्थान जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल। मेरी समस्या है कि मैं कहीं भी पैसा लगाता हूँ ना, तो मुझे वो पैसा का फल नहीं जाता, मेरा पैसा बरकत नहीं होती है। हाँ जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ आपकी। जी गुरुजी। धनु लगन की कुंडली है। जी जी गुरुजी। और आप गणमूल नक्षत्र भी है आप। हाँ गुरुजी, मेरे को बहुत चोटें वगैरह भी बहुत लगती रहती है। तो ये क्या कि आपको एक तो उग्रता बढ़ाएगा। हाँ गुरुजी। क्रोध। जी जी गुरुजी। जिद्दी भी बनाएगा। जी अब गुरुजी। आपकी समस्या क्या बताई थी जी आपने? जी गुरुजी। समस्या क्या बताई थी जी आपने? गुरुजी, पैसा नहीं टिकता है और भी मतलब कि काम करता हूँ ना, उसमें पैसा लगाता हूँ, डूब जाता है मेरा पैसा क्या कि जो व्यवसाय के अंदर आपके 10वें भाव में शुक्र के साथ में राहु बैठा हुआ है। अच्छा गुरुजी। जो भृगु चांडाल दोष बना रहा है। जी गुरुजी। और शनि के साथ में भी केतु बैठा हुआ है। अच्छा गुरुजी। तो ये क्या कि जो शुक्र के साथ में 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है, जी गुरुजी, तो ये चांडाल, भृगु चांडाल बना रहा है। तो ये आपको काफी व्यवसाय के अंदर हानि कर रहा है। व्यवसाय आपका शुरू से ही नहीं चला होगा। जी गुरुजी, मतलब चलता है, पैसा लगाता हूँ, पर वो मुझे उस हिसाब से मिल नहीं पाता। जिस वर्तमान में क्या कि आपकी 2021 से शुक्र की ही दशा है। 2020 तक तो फिर भी आपका ठीक रहा होगा। 2020 से पहले आपकी मां से कम बनी होगी, मैं कुंडली में देख रहा हूं। और 2016 जी जी में केतु के साथ में जब चंद्रमा की दशा आई हुई है, तो आपकी मां को भी कष्ट होगा या पीड़ा हुई होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ होगा। शनि गुरुजी, मेरी माँ अभी है नहीं संसार में। तो ये 2016-15 के करीब यहीं पे आपकी मां पीड़ित। सही बता रहे हैं। अब आपको इसके लिए, सुख के लिए, आपको शनि, केतु, शुक्र और राहु, इनकी शांति के लिए एक ही सबसे बेस्ट उपाय, क्योंकि वैसे यदि आप उपाय करेंगे तो आपको अलग अलग ग्रहों का उपाय करना होगा। भगवान शिव की शरण में चल जाएं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें, या ओम जूम से, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। शुक्र वार को आप सफेद वस्तु का दान करें। दान अपने हाथ में 1-2 चावल के दाने, अक्षत और
जो भी आप 5-10 रुपए जो भी रखना चाहें वो रख के आप संकल्प करें, अपना गोत्र का नाम उच्चारण करें, अपना नाम उच्चारण करें, और मैं शुक्र ग्रह की शांति में व्यवसाय भाव में जो बैठा हुआ है दशम में इसका दान कर रहा हूं। इससे आपको लाभ में बहुत जल्दी आराम होगा। इसके साथ में एक आप रुद्राक्ष धारण कर लें, एक राहु के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण कर लें शाम के समय। आपको बहुत जल्दी इससे 1-1.25 महीने के अंदर आपकी सारी समस्याएं व्यवसाय की ठीक हो जाएंगी। यही आप उपाय करें। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे व्यवसाय कि हम व्यवसाय को में कौन सा, अब बुध ग्रह यदि व्यवसाय के अंदर हमारा नीच का है तो हमारा व्यवसाय ठीक नहीं चलेगा। उच्च का है तो अच्छा चलेगा। बुध के लिए व्यापार का हम कार्य करें तो वो भी हमको लाभदायक होगा। पीली वस्तु और हरी वस्तु ये भी हमको लाभदायक होंगी। हरी जैसे कि सब्जी हो गए, कपड़े हो गए या मूंग, ऐसी वस्तुएं भी हमको बहुत अच्छा लाभ देंगी। बृहस्पति ग्रह के लिए हम टीचर, पढ़ाई लिखाई, अध्यापन करना और कराना। बुध के लिए भी, बुध भी एक बुद्धि का ही ग्रह है, तो इसके लिए भी हम, बुध के लिए भी हम क्या करें कि शिक्षा संबंधी हमको बुध भी देता है, पढ़ाना, बैंक मैनेजर, इन संबंधी हमको बुध अपना अच्छा लाभ देता है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भवे। गुरुजी, मैं राहुल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी बेटा। मेरी डेट ऑफ बर्थ गुरुजी 26 अगस्त 1993 है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 1993। 26/8/70। टाइमिंग कितने बजे का है जी आपका समय? शाम के 4 बजे जन्म हुआ है गुरुजी हमारा। शाम को 4 बजे। दिल्ली में ही जन्म हुआ है गुरुजी हमारा। 26 अगस्त 1993। हाँ जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं। धनु लगन की आपकी कुंडली है और धनु ही आपकी राशि है और गणमूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। अच्छा गुरुजी। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा एक सहपाठी है, हमारे मित्र हैं, उनसे हमारी बनती नहीं है। हमने बिजनेस साथ में किया, तब भी लड़ाई हो गई। हम जितना उसको मानते हैं वो हमें नहीं मानता है, तो बहुत लड़ाई चलती है, मतभेद बहुत रहता है, जिस कारणवश मेरे को बहुत नुकसान होता है। हाँ जी, दुख होता है। मैं देख रहा हूं कि जो आपका छठा भाव है जी, ये केतु बैठा हुआ है और अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है। पार्टनर का आपका तृतीय भाव है जी, जो तीसरा भाव का स्वामी बुध है। जी गुरुजी। जो कि राहु दृष्टि डाल रहा है बुध पे। अच्छा गुरुजी। क्योंकि राहु आपका द्वादश भाव में बैठा हुआ है, वो अपनी नवम दृष्टि बुध पे डाल रहा है। इस वजह से आपकी पार्टनरशिप में आपकी बहुत कम बनेगी। और एक बात और बता दूं बेटा आपको कि आपकी पत्नी से भी कम बनती होगी। अच्छा गुरुजी। क्योंकि पत्नी भी एक पार्टनर में ही आती है, उससे भी आपकी कम बनेगी। इसके लिए आप पार्टनर के लिए एक आपको नींद भी कम आती होगी। राहु मंगल की राशि में बैठा हुआ है, इस वजह से आपको रात में नींद या बेड रूम उसका भी आपको सुख कम रहेगा। इसके लिए आप एक उपाय करें
बुध ग्रह के लिए जी गुरुजी। एक मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, उसको आप जी गुरुजी, लिख लें। ये बता दीजिए। ओम बूम बुदाहे नमे चाहे नमे। है। इसका ठीक है। इसको आप बुधवार को इसका उपाय करें, इससे आपका मंत्र का जाप करें, इससे आपके पार्टनर की बहुत अच्छी बनेगी, आपकी जिंदगी सुखमय होगी और दोनों के बीच में ठीक प्यार प्रेम बहुत अच्छा बढ़ेगा। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आयुष्मान। हाँ जी, हम बात कर रहे थे व्यवसाय की। दसम भाव से हम व्यवसाय देखते हैं। बृहस्पति पे हम बता रहे थे, बीच में दर्शक आगे, और किसी को भी यदि बात करनी है, कुछ जन्म कुंडली संबंधी किसी को दिखाना है, प्रश्न कुंडली संबंधी किसी को दिखाना है, तो हमारी संस्थान के दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें, आपको समय मिलेगा, तब जाके आपको सीधी बात होगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान बताया जाएगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। गुरु ज्ञान का ग्रह है, ज्ञान संबंधी सारे कार्य जो भी हम करते हैं ज्ञान संबंधी, उसमें हमारा व्यवसाय अच्छा चलेगा। बुध भी ज्ञान का है, हम गुरु और बुध यदि अच्छा है दसम में, तो हम कोचिंग खोल लें, स्कूल खोल लें, स्कूल में पढ़ा लें, हमारा वो कार्य अच्छा चलेगा। पीली चीज का भी अच्छा चलेगा, जैसे कि मंगल के लिए लाल वस्तु हो गई, भूमि हो गई, उसका भी हम मंगल ग्रह के लिए व्यवसाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। प्रॉपर्टी। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, हम इनसे एक बार बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भवे। गुरुजी, मुझे अपने बारे में जानना है। मेरा नाम किशन है। आपका नाम? कृष्ण। किशन। किशन जी। और मेरी जन्म की तारीख है 2 मई 1994। 2 मई 1994। जन्म का मेरा समय है सुबह 6:30। जन्म का समय 6:30 सुबह का, मॉर्निंग का। जी। जन्म मेरा दिल्ली का है। दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं, आपकी वृक लगन है। जी। वृक लगन का स्वामी चंद्रमा है, जी। और मकर आपकी राशि है, जी। जो कि चंद्रमा राधे आपका राधे। दसम में शनि की राशि में बैठा हुआ है। आपकी समस्या क्या है जी? वैसे मेरी समस्या ये है, शादी को 2 से 3 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा। और मतलब शादी में प्रॉब्लम बहुत आ रही है और एक केस भी हो गया है। इसमें क्या है कि आपके लगन में केतु और शुक्र बैठा हुआ है, जी। सप्तम में राहु बैठा हुआ है। ये आपको वैसे मानसिक पीड़ा भी, सिर में दर्द भी देता होगा। हाँ जी, हाँ जी। या मानसिक तनाव, क्योंकि केतु के साथ में शुक्र बैठा हुआ है, यहां पे भृगु चांडाल दोष भी बना रहा है, जिसको शुक्र चांडाल कह सकते हैं अपन। और अष्टम में राहु बैठा हुआ है, जो कि मंगल की राशि है। तो मंगल की राशि में जब राहु बैठा हुआ है तो ये और भी उग्र हो गया। आप इसके लिए, आपकी जिंदगी के लिए राहु का और मंगल का, इन दोनों ग्रहों का, आप मंगल का तो चाहे आप रतन भी धारण कर सकते हैं। जी, जी। मंगल का रतन मूंगा, और एक मंगल का आप मंत्र लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसका मंगलवार को आप ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाए नमे, इस मंत्र का आप जाप करें।
हनुमान जी के मंदिर में आप लाल वस्तु या हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, लाल वस्तु इत्यादि का दान करें। दान वैसे ही देना है, गोत्र नहीं बोलना, गोत्र अपना नाम वैसे ही दान करना है। प्रसाद चढ़ा दें हनुमान जी पे, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। और एक आप बहते हुए पानी में मछलियों के लिए आप आटा या नारियल बहा दें। ये 3 कार्य आप कर लें, आपकी जिंदगी दोनों की बहुत सुखी होगी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे व्यवसाय के लिए। तो शनि यदि शुक्र यदि बैठा हुआ है तो फैंसी जितने भी आइटम हैं उनका हम व्यापार करें। शनि बैठा हुआ है तो शनि सेनापति भी है, सरकारी नौकरी का योग भी देता है शनि, उच्च का है। तो बाकी कुंडली में और भी अन्य स्थिति ग्रहों की देखी जाती है कि कोई दुर्योग तो नहीं बना हुआ, और भी हमारा कितना, और भी कोई राजयोग हमारी कुंडली में कहां कहां पे कैसे बने हुए हैं, ये भी हम देखते हैं। क्योंकि राजयोग कई प्रकार के होते हैं, सबका अपना अपना प्रभाव होता है। क्योंकि हमारे यदि 10वें भाव में राजयोग बना हुआ है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ गई तो उसका हमको फल नहीं होने देगा। शनि यदि 10वें का अच्छा हो या अपनी उच्च राशि में हो, शनि उच्च का तुला राशि में होता है, तुला राशि के यदि शनि बैठा हो तो हमको राजयोग देता है। राहु केतु ये भी हमको 10वें में राजयोग देते हैं, क्योंकि 10वां भाव एक ऐसा है जिसमें कोई ग्रह न होने की वजह से होना ही अच्छा होता है। इस वजह से 10वें में कोई भी ग्रह हमको शुभ परिणाम देता है। अच्छा बुरा भी होगा तो भी वो भी थोड़ा ठीक दे देगा, न होने की वजह से। दूसरा, हम 10वें भाव में क्या देखते हैं कि कौन से ग्रह की हमारे 10वें भाव पर दृष्टि है, पाप ग्रह की है या शुभ ग्रह की दृष्टि है। इसको भी हम साथ में ही देखते हुए चलते हैं। जैसे कि मेष का सूर्य बैठा हुआ है 10वें में, साथ में ही शनि ने अपना 7वें भाव में उसी के सामने 4थे भाव में बैठा हुआ है, या शनि की दृष्टि 3, 7, 10 है, तो वो हमको व्यापार में हमारे व्यवधान यानी कि समस्याएं खड़ी करेंगे। अब आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ में। नीलांबुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अधिकांश